दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी खुदाई से प्राप्त किन वस्तुओं से ज्ञात होती है? तो ये मोहरों से ज्ञात होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांसा से बनी है। मोहनजोदड़ो स्नानागार के पूर्व स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? तो ये कुषाण काल में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था, यह तिकोना था। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? तो ये लोहा से अनजान थे, लोहा को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी की मोहरें बनी हैं मिट्टी की, चमड़े की, लोहे की, कंक्रीट की। तो सिंधु घाटी की मोहरें मिट्टी की बनी हैं। निम्न में से कौन सा एक नगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है? कालीबंगा, बनावली, लोथल, गिरिनगर। तो इनमें से गिरिनगर हड़प्पा संस्कृति का नहीं है। सिंधु सभ्यता प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वास्तुकला के लिए, मूर्तिकला के लिए, चित्रकला के लिए, सभी के लिए। तो सिंधु सभ्यता सभी के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला के लिए भी, मूर्तिकला के लिए भी, चित्रकला के लिए भी। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? तो दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलता है। सिंधु सभ्यता की अवधि है तो इसका समय है 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2250 ईसा पूर्व तक। प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो यह सिंधु सभ्यता से प्रथम धातु मूर्ति प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो ये लोथल गुजरात में स्थित है। सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किस स्थान पर हुआ? हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो। तो सर्वप्रथम उत्खनन कार्य हड़प्पा टीले की हुई थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। सिंधु सभ्यता से प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? तो 6 नगरों को संज्ञा दी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त है? धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से पाई गई हैं। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा से मिलता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त मोहरें किस माध्यम में बनाई गई हैं? तो टेराकोटा में बनाई गई हैं। सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो
तो सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। झूमर संस्कृति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो निष्क आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे। किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया? तो किस संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया? हड़प्पा पूर्व संस्कृति को सोढ़ी संस्कृति का नाम दिया गया। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो गाय से अपरिचित थे। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है अन्नागार। सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? तो बैल का। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ये पीपल की पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक नटराज की मूर्ति का रंग कैसा है? तो यह काला है। लोथल की खोज सर्वप्रथम हुई? तो लोथल की खोज 1954 में हुई थी। लोथल की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? SR राव ने लोथल का खोज किया था। तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। सिंधु लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। पशुपति मोहरों के चित्रण में किस पशु का अंकन नहीं हुआ है? तो गाय का नहीं हुआ है। पंचतंत्र में वर्णित धूर्त लोमड़ी का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है। निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में नहीं स्थित है? सोतुघई जो हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में नहीं स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति नृत्यरत किशोरी किस संग्रह में है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। सिंधु घाटी के पुजारी की मूर्ति किससे बनी है? तो ये चूना पत्थर से बनी है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ बनाया गया है भूरे लाइम स्टोन से। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में लारकाना जिले में स्थित है। सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में किसके उपासक थे? तो सिंधुवासी मातृ देवी के रूप में जननी के उपासक थे। प्राचीन मोहरें किस सभ्यता से प्राप्त होती हैं? तो सिंधु सभ्यता से प्राचीन मोहरें प्राप्त होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? तो तांबा का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। सिंधु घाटी पशुपति शिलों पर कौन सा पशु उपस्थित नहीं है? हाथी, शेर, गैंडा, बाघ। तो शेर उपस्थित नहीं है। सिंधु सभ्यता में प्रतिदिन के काम के लिए कौन सा पशु महत्वपूर्ण था? तो बैल। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक धड़ किससे निर्मित है? तो ये टेराकोटा से निर्मित है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कौन सी मूर्ति बहुचर्चित है? तो तवांगी की नर्तकी युक्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है बहुत चर्चित है। नाव का उत्कीर्ण चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नाव का उत्कीर्ण चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। काले रंग के पत्थर की पुरुष नर्तक प्रतिमा का धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं मिट्टी के बर्तनों पर। हड़प्पावासी थे धार्मिक। सिंधुकालीन मोहरें प्रयोग में आती थी
पैतृक धरोहर के रूप में। हड़प्पा कालीन मोहरें किस आकार की है? तो हड़प्पा कालीन मोहरें 2.8 गुणे 2.8 सेंटीमीटर। हड़प्पा कालीन किस स्थल से संसार का सबसे प्राचीनतम साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? तो सिंधु सभ्यता का 7 बार विनाश हुआ। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में प्राप्त ताम्र पाषाण युगीन ग्राम सभ्यता का सबसे विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र माना जाता है? नवदा टोली। मिट्टी का बना हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो यह बनावली से मिलता है। हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्र है एक क्या है? तो त्रिकोना है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? लोथल चावल के लिए प्रसिद्ध है, सही है। कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, नहीं। चनुदड़ो मनके के निर्माण के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा अन्नागारों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर घ कालीबंगा विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध है, ये सही नहीं है। विश्व में सबसे पहले खेत कहाँ जोता गया? तो विश्व में सबसे पहले खेत कालीबंगा में जोता गया। दाढ़ी युक्त पुजारी इस काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है। तो दाढ़ी युक्त पुजारी सिंधु घाटी काल से संबंधित मूर्ति शिल्प है।